हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर से मैं आपको 90 प्लस के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT, टेट। इन सभी एग्जाम के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है, सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन किडनी द हाई कैपिलरी वेड इज फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे नेफ्रॉन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नेफ्रॉन है वो एक किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। और इस तरह से इसका डायग्राम है। ये जो यहाँ से ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसके जो नीचे वाला रीजन है इसको बोलते हैं मेड्यूला। मैंने आपको जो है वो 3D पिक्चर नहीं दिखा सकता, जस्ट मैंने 2D फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से कॉर्टेक्स है, नीचे वाला मेड्यूला है। अब आपने याद रखना है कि कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मेडुला में कौन कौन से पार्ट आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके स्ट्रक्चर से ही पूछे जाते हैं नेफ्रॉन से, ठीक है। तो अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो जो कॉर्टेक्स है ऊपर वाला रीजन है, यहाँ आता है आपका सबसे पहले क्या आता है आपका ये एफरेंट आर्टियोल, जहाँ से ब्लड एंटर होता है, ठीक है। इधर एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट मतलब ए, इफरेंट मतलब ई, ठीक है। फिर जो ए वाला पोर्शन है ना, ए वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस। काम क्या होता है इसको, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, फिल्ट्रेट करता है और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये ग्लोमेरुलस। आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है। फिर जो ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है इस फॉर्म में आप देख पा रहे होगे, इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। और पहला क्वेश्चन हमारा इसमें था कि बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये क्या है, बाउमेंस कैप्सूल है जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है और फिल्ट्रेट को स्टोर करता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ओके। फिर आपका जो है बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को क्या कहा जाता है, रेनाल कॉर्पस्कल भी कहते हैं, इसको माल्फिजन बॉडी भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स रीजन में वो आया PCT, आपको यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा PCT, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में। और आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आपका कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी PCT और DCT भी आपका कॉर्टेक्स में पाया जाता है। फिर नीचे आया आपका मेडुलर रीजन, जहाँ पे लूप ऑफ हिलने पाया जाता है, और थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, वैसे आपका थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब, और आपका CD यानी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका जो है वो भी कहाँ पाया जाता है, आपका मेडुला रीजन में पाया जाता है। तो आपने ये कुछ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से आने वाले हैं। जैसे इन किडनी ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, अभी मैंने बोला यूरिन फॉर्मेशन बाय ब्लड फिल्ट्रेशन। इंसेक्ट्स कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं यूरिकोटेलिक। ये आपको पता होना चाहिए, जो इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक मीनिंग दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल, ठीक है। बर्ड्स और रेप्टाइल भी कैसे होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक। इट इज टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन हेल्प टू कंजर्व द वाटर। जैसे आपके एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस वगैरह है, ठीक है, वो करते हैं एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है। उनके पास लॉट ऑफ वाटर होता है टू डिजोल्व, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर एमिनोटेलिक। जो मैमल है वो है यूरियोटेलिक बिकॉज दे एक्सक्रीट अ यूरिया। सम मोलस्का एनिमल्स एक्सक्रीट एमिनो एसिड ऑल्सो। जो मोलस्का है कुछ है वो भी एमिनोटेलिक होते हैं, ये आपने याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे आगे आने वाले हैं इस कंसेप्ट से। ह्यूमन बॉडी लॉस वाटर बाय स्वेटिंग, पसीने से भी वाटर लॉस होता है। एक्सक्रीशन, चाहे फिर वो यूरिन हो कुछ हो, उससे भी वाटर लॉस होता है। ब्रीदिंग एक्सचेंज, हम गैसेस करते हैं, ठीक है, उससे भी आपका वाटर लॉस होता है। अगर आप बोलोगे ब्रीदिंग से कैसे होगा, तो आप जैसे ही अभी सर्दी आने वाली है, सर्दियों में देखना जब भी हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो हमारे मुंह से जो है भाप निकलता है, भाप दिखना शुरू होता है। तो जो भाप है वो वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। The most abundant, harmful and universal based product of metabolism is carbon dioxide. During micturition, यूरिथ्रा रिलैक्स होता है। मिक्ट्यूरेशन मतलब कि जब आप यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी आपका पेशाब करते हैं, आप सुसु करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आपका यूरिथ्रा जो रिलैक्स हो जाता है। यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है आपका। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल हो। ये एक
समझने वाली बात है अर्थवर्म के लिए। अर्थवर्म के केस में ये एमिनोटेलिक होते हैं अगर बहुत सारा वाटर अवेलेबल हो, क्योंकि फिर वहाँ पे जो है डिजोल्व हो सकते हैं। आप इसको यहाँ पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन बेस्ड लाइक अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अब जो यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो करते हैं आपका यूरिया एक्सक्रीट। एंड अर्थवर्म वो दोनों होता है आपका यूरोटेलिक एज वेल एज एमिनोटेलिक, ठीक है। मतलब कि वो एक नाइट्रोजनस बेस्ड के फॉर्म में यूरिया भी रिलीज कर सकता है और अमोनिया भी रिलीज कर सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस का। ओके जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इट एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया व्हेन प्रेजेंट इन सॉइल, बिकॉज वहाँ पे वाटर अवेलेबल जो है कम होगा। और इट टर्न्स एमिनोटेलिक, ये एमिनोटेलिक भी बन सकते हैं, यानी अमोनिया को रिलीज कर लेंगे जब वो एक्वाटिक हैबिटेट में हो जहाँ पे बहुत सारा वाटर हो। तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपका अर्थवर्म है वो कैसा है, दोनों है आपका, दोनों मतलब कि यूरियाटेलिक एज वेल एज एमिनोटेलिक। Which of the following animal does not excrete nitrogen as urea और आपका tadpole? The portion of nephron which is relatively impermeable to water, that is the ascending limb of loop of Henle। मैंने आपको पहले डायग्राम पढ़ा दिया है तो आपको मतलब आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिलने का है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने है वो आपका वाटर के लिए टोटली इम्परमिएबल है। इन द किडनी ग्लूकोज इज मेनली एब्जॉर्ब इन द पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज को मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है। अब आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहाँ होता है, क्लाइटलर रीजन पे जो है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया पाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे नेफ्रिडिया पाए जाते हैं उसे जो है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। नेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है अर्थवर्म का, ये भी आपने ध्यान रखना है, जो कि 3 टाइप का होता है, फर्दर सेप्टल आपका और आपका इंटेगुमेंट्री और फेरिंजियल। फिर इंटेगुमेंट्री का काम क्या होता है, सेप्टल का काम क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया है, इसमें आप खुद पढ़ लेना। विच पॉल्यूटेंट accumulate in liver and kidney, that is the mercury। in mammalian kidney loop of Henle प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। हमने पहले स्ट्रक्चर में अच्छे से देख लिया है कि जो लूप ऑफ हिनले आपका वो मेडुला में है और बाकी जैसे पीसीटी है, डीसीटी है, ग्लोमेरुलस है, बॉमन्स कैप्सूल है वो आपके कॉर्टेक्स में है। कॉलम्स ऑफ वर्टिनाई इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। फ्रॉग कैसे आपके वो यूरियोटेलिक है। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर इज ग्वानिन। मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ अर्थवर्म इज यूरिया। किडनी ऑफ एडल्ट मैमल इज मेटानेफ्रोस, ये आपको सबको पता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मैल्फिजन ट्यूब्यूल इज फाउंड, हनी बी। अब आप बोलेंगे मैल्फिजन ट्यूब्यूल क्या होते हैं, भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, पहले क्वेश्चन में ही डायग्राम में, कि जो आपका ग्लोमेरुलस है, आपका बॉमन्स कैप्सूल है, उनको मैल्फिजन बॉडी भी कहा जाता है। रेनाल कैल्कुलाई क्या होता है, जो कि आप फर्दर स्टोन को बनाता है हमारे किडनी में। अब अदर रीजन भी है, अब आप बोल सकते हैं स्टोन कैसे बनते हैं हमारे किडनी में। स्टोन के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो आपका ये रेनाल कैल्कुलाई ये जो स्टोन बनाता है, ये क्यों बनाता है, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम ऑक्सीडेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम वाटर इनटेक कम करते हैं, वाटर का इनटेक कम होगा तो जो कैल्शियम ऑक्सीडेट वगैरह है वो फर्दर जो है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड विच इज कलेक्टेड इन द कैविटी ऑफ बॉमन्स कैप्सूल इज ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन एंड कैप्सूल पाया जाता है। एमिनो एसिड दैट एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ अमोनिया फ्रॉम स्केलेटल मसल्स टू लिवर इज एलेनिन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है नॉर्मल एडल्ट का, वो है आपका 120 ml per minute। Which one of the following substance is actively secreted into the glomerular filtrate of the kidney tubule, that is the potassium ion। 24 hours में टोटल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ह्यूमन किडनी का वो कितना है, 180 लीटर। The extraction of urine from blood takes place through the Bowman's capsule। Sodium secreting from the kidney are highly affected by the hormone is aldosterone। Podocytes are the cells present in the inner wall of Bowman's capsule। Which one of the following is not a part of renal pyramid, that is the आपका CT यानी convoluted tubule। If aldosterone is less, there is tremendous loss of sodium chloride
रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड आपका जो है एडिसन डिजीज। किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट। देखो मैंने यहाँ पे दोबारा आ गया ना कि स्टोन किससे बना होता है, वो कैल्शियम ऑक्सिलेट से बना होता है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर फ्रॉम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस्पार्टिक एसिड। Excretory material are formed in every cell of the body. Animals accumulate ammonia, uric acid, urea, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. either by the metabolic activity के through or by the other means like excess ingestion के through भी ये जो है store हो सकते हैं, accumulate हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग सेल। डिटेल में हमने पढ़ दिया है, अब तो हम जो है 19वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने जो मेटाबॉलिज्म जो आई थिंक पहले या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो आपने वो वीडियो देख लेनी है जरूर। ऑल सेल प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट। दीज सब्सटेंसेस हैव टू रिमूव द टोटली और पार्शली मेटाबॉलिक वेस्ट। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन मैमल्स फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ आर्जिनिन। The end product of ornithine cycle is urea. Gallbladder is involved in the storing and secreting of bile. जो आपका गॉल ब्लैडर है वो बिल्कुल पेनक्रियाज के साथ होता है या लीवर के साथ जुड़ा होता है। तो लीवर में जो क्या करता है, ये बाइल को स्टोर करता है और सिक्रेट करता है। This substance is in higher concentration in blood than in the glomerular filtrate, that is the plasma protein. In insects, malpighian tubule drain material directly from the hemocoel. Function of glomerulus in mammalian kidney is urine formation through blood filtration. Surgical removal of both the kidney would result in death because urea will not be excreted. The reabsorption of water in the tubules of nephrons takes place by osmosis. Filtration of blood is done by the nephron. Kidney produces a hormone called erythropoietin. The two kidneys lie left kidney at a higher level than the right one. Apart from kidneys, excretion is also carried by both A and B, yani liver or skin. The main organs involved in the waste management are the skin, lungs, liver and kidneys. Liver is a vital organ with a wide range of functions, including detoxification, protein synthesis and production of biochemicals necessary for digestion. Skin क्या है, sweat glands, हमने ये चीज डिटेल में देख लिया है। Renal physiology wall described by the allergic, which is not a zymogen, that is the angiotensin II zymogen नहीं है। Physiological urea is produced by the action of an enzyme, that is the arginase enzyme. The narrow apex of pyramid is called papilla. The process that pushes out water and other dissolved material from blood in the glomerulus is ultrafiltration. अब आप बोलेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होता है, जो कि आपको वाटर या अदर मटेरियल जो है वो मतलब एक्सक्रीट आउट करता है। Blood in the glomerulus is filtrated through the minute spores called the filtration slit जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस में या बोमेंस कैप्सूल में। फिनोमेना इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन उसे कहा जाता है, और फिल्ट्रेट को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन जो है उससे पास आउट नहीं हो सकते उन पोर से, बट पर्टिकुलरली स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक यूरिया, वाटर और जो है कुछ एक आयंस जो है वो फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हैंस द प्रोसेस दैट पुशेस आउट वाटर, ठीक है, डिजॉल्व मटेरियल फ्रॉम ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज नोन एज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा था आपका ग्लोमेरुलर, फिर आपका जो है बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल में है वो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं और उन फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस कंटेन ब्लड विदाउट यूरिया। Which of the following is present in the kidney, that is the glomerulus? Which is true about excretion? 99% of water and glucose in the glomerulus filtrate are जो दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो 99% वाटर और ग्लूकोज है इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी के थ्रू, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू।
फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हिनले इज वाटर को कंजर्व करके रखना। फंक्शनल किडनी ऑफ टेडपोल इन फ्रॉग इज प्रोनेफ्रॉन, और हमारे में कैसी होती है, मेटानेफ्रोज, यानी ह्यूमंस में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एनालोगस टू किडनी। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन impermeable to salt is descending limb of loop of Henle. Wolffian body is also known as mesonephros. Which one is both osmoregulator as well as nitrogenous product is urea. Longest loop of Henle occur in kangaroo rat. Number of mitochondria is maximum in part of uriniferous tubule is PCT. Curved portion of loop of Henle is lined by the squamous epithelium. Hypertonic urine formation is a characteristic of kidneys of birds and mammal. Due to insufficient filtration in the Bowman's capsule, all are likely to happen except loss of glucose through urine. जो का PCT है ना, proximal convoluted tubule is lined with simple cuboidal brush border epithelium. आर्टिफिशियल किडनी वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1945 में। द इंटीरियर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। विच मैमल एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन टू अवॉइड वाटर लॉस इज द कंगारू रैट। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आई थिंक यहाँ पे 80+ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, तो आपने ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुने होंगे और आपको कंटेंट सही लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करना। मैंने ऑलरेडी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कवर करा दिया है, 19 से 20 चैप्टर पढ़ा दिए है। अगले मेरे 19 से 20 जो है और बच रहे हैं, वो मैं फर्दर जो है 15-20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी आपके टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट से रिगार्डिंग बायोलॉजी का पार्ट रहेगा, उन सभी के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।